देखेंगे त्रिकोणमिति। रोज आएगा वीडियो त्रिकोणमिति का, रोज वीडियो आएगा। आज चलते हैं त्रिकोणमिति के, देखते हैं त्रिकोणमिति का सवाल कैसे करना है। पूरा कॉम्पिटिटिव लेवल का है, ऑल कॉम्पिटिटिव। जो भी एग्जाम में अगर त्रिकोणमिति पूछता है, त्रिकोणमिति का चैप्टर डाला हुआ है सिलेबस में, समझ लो उसके लिए ये इनफ है। देखो बाबू, त्रिकोणमिति का उत्पादित हुआ पहले, कोई चीज का भी पहले ऑब्जर्व करने से उत्पादित होता है। तो जब ज्यामिति में पढ़ते हैं तो त्रिभुज, तो उसमें एक त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कैसा रहता है बाबू फिगर उसका, ऐसे ये सब माना हुआ है बाबू। आप पूछ देगा कि समकोण त्रिभुज ऐसा ही क्यों होता है, ये एक माना हुआ है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इसके सामने मतलब बी वाला कोण जो ऐसे कटता ऐसे, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो देखो, अगर यहाँ पे अगर कोई खड़ा है, अगर तुम यहाँ पे खड़ा, अगर तुम यहाँ पे खड़ा और यहाँ पे ग्रेड खली खड़ा है, कौन खली? ग्रेड खली, WWF वाला। यहाँ पे तुम और यहाँ पे ग्रेड खली, तो ग्रेड खली क्या दिखेगा? लंबा। अगर यहाँ पे तुम खड़ा, यहाँ पे मीनार है, तो क्या ये लंबा रहेगा? ये लंबा दिखेगा कि ये लंबा? ये लंबा दिखेगा। अगर तुम यहाँ पे हो और यहाँ पे मीनार है या भवन है, तो क्या ये लंबा दिखेगा कि ये वाला? तो लंबा ये दिखेगा। ये जमीन लंबा दिखता है? नहीं, लंबा दिखेगा कोई वस्तु उस पर खड़ा रहेगा वही दिखता है। अगर यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे मेरी आँख है और यहाँ पे मीनार है, तो मीनार लंबा दिखेगा। तो देखो बाबू, यहाँ अगर यहाँ से नाप रहा, अगर कोण इसको थीटा ले रहा, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। परपेंडिकुलर यानी कि लंब। समझ में आ रहा है ना? अगर ये लंब होगा, अच्छा तुम खड़ा होगा कहाँ बाबू? खड़ा होगा तो तले में ना, जमीने पर ना खड़ा होगा। तो जमीन, तुम अभी खड़ा है, बैठे ले कहाँ? तो जमीन पे। तो जमीन कोची का काम कर रहा है? बेस, आधार का काम कर रहा है। अगर जमीन हटा दिया जाए तो तुम कहाँ चले जाओगे? नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आधार यानी कि बेस, ये आधार, ठीक है। और ये होता है बाबू कर्ण, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस क्या? हाइपोटेनस ये एच होता है। समझ में आ रहा? तो पहले ऑब्जर्व किया गया, देखा गया यहाँ पे ऐसे, इसको 3 लेके देखा गया, यहाँ पे 4, तो देखा रेशियो वही आ रहा है। से अगर थीटा को निश्चित किया जाए, अगर थीटा को निश्चित किया जाए तो क्या इसका और इसका रेशियो बराबर आ रहा है? इसका लंब और आधार का रेशियो बराबर आ रहा है। अगर थीटा को निश्चित मतलब अगर 30 डिग्री लिया है तो एनी टाइम 30 से चेक करना। अगर 60 लिया तो 60 से चेक करना। अगर 40 लिया है तो 40 से चेक करना। तो यहाँ थीटा को निश्चित किया गया, तो यहाँ अगर 3 मीटर का है तो यहाँ 4 मीटर का हो रहा, यहाँ 3 मीटर का, यहाँ 4 मीटर का, और मान लो यहाँ पे 5 मीटर है, तो इसका रेशियो 3:4 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 3:4 ही, पी और बी। और एच का रेशियो 5, यानी कि 3:4:5। लंब, आधार और कर्ण का रेशियो कितना आ रहा? और थीटा को निश्चित किया जाए तो 3:4:5। हर समय यही आ रहा था, हर समय यही आ। अगर यहाँ पे 18 मीटर था तो यहाँ पे 24 मीटर, और यहाँ पे 30 मीटर, यहाँ पे 30 मीटर। तो इसका भी रेशियो देख लो बाबू, 18 रेशियो 24 रेशियो 30, इसका भी देख लो। अगर थीटा को निश्चित किया जाए तो देखो 3:4:5, देखो वही आया ना बाबू, वही आया, एकदम वही आया। जब इस तरह का अनुपात, अगर फिक्स अनुपात मिलने लगा थीटा को निश्चित करने पर, तो कुछ गणितज्ञों ने अपने मन से कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने लगा। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा। तो बोल दिया ना कि साइन थीटा अगर P, अगर लंब और कर्ण का रेशियो, जो लंब और कर्ण का रेशियो होगा वही साइन थीटा होगा, वही साइन थीटा होगा। क्या होगा?
जो लंब और कर्ण का रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, साइन थीटा वाला रेशियो। यानी कि साइन थीटा कोस थीटा क्या है, एक रेशियो है। क्या है, एक रेशियो, यानी कि अनुपात है। क्या है, अनुपात। तो ये क्या हो गया बाबू, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। और ऐसा ही बी बटा एच ने, और इसको उलट दिया। क्या किया, उलट दिया, एच बटा पी कर दिया। क्या कर दिया, एच बटा पी। तो इसको कह दिया कौशिक थीटा। क्या कह दिया, कौशिक थीटा। तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। क्या हो गया, लंब। देखो अभी इसको उलट दिया तो कह दिया कि कौशिक थीटा ही हो गया। क्या हो गया, कौशिक थीटा। अब इसको दोनों को गुना कर दो बाबू। क्या कर दो, दोनों के गुना कर दो। तो इधर है पी बटा एच गुना एच बटा पी। तो पी से पी देखो कैंसिल, एच से एच भी कैंसिल। तो कितना आ गया, एक आ गया। कितना आया, एक आ गया। यानी कि ये भी प्रूफ हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक होता है। क्या होता है बाबू, एक होता है ना। और ऐसा ही एक मान रखा, कहा कि सब डिस्कस की कि अच्छा वो तो हो गया। अगर आधार बटा कर्ण रहेगा तो इसका क्या नाम दिए, तो वो बोला कि कॉस थीटा दे दो। क्या दे दो, कॉस थीटा। और एक वो बोल दिया कि अगर कर्ण बटा आधार रहा, कर्ण बटा आधार, तो तीसरा बोला कि इसको चलो सेक थीटा दे दो। ये अपने मन से जो मन में आ रहा था ना वही नाम दे रहा था शुरू में, ना कि कहीं पे लिखा हुआ था कि नहीं यही देना। पहले गणितज्ञ ना जो मुंह में आ गया वही। साइन थीटा आ गया, साइन थीटा दे दिया। कॉसिक थीटा आ गया, कॉसिक थीटा नाम दे दिया। टेन थीटा आ गया तो टेन थीटा नाम दे दिया। कॉस थीटा आया था हम, कॉस थीटा दे दिया। सेक थीटा, सेक थीटा। अब ये दोनों को गुना कर दिया। क्या कर दिया, गुना कर दिया। यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और बराबर बी बटा, यानी कि बी से बाबू आधार और एच से कर्ण। तो बी बटा एच और गुना एच बटा बी, इसको कैंसिल आउट कर दो। एच से एच गया, बी से बी कितना आ गया, एक आ गया। कितना आ गया, एक। यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो गया, एक हो गया। समझ में आ रहा है ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो गया, एक हो गया। ऐसा ही टेन थीटा वाला था, टेन थीटा वाला अगर लंब और आधार का रेशियो निकाला गया तो उसको नाम दे दिया टेन थीटा। क्या दे दिया, टेन थीटा। इसको रब करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो बाबू, अगर लंब आधार का रेशियो देखा गया तो इसको नाम दे दिया क्या, टेन थीटा। क्या दे दिया बाबू, टेन थीटा। पी से लंब और बी से क्या हो गया, आधार, आधार हो गया। और ये वो तो ना गणित है, वो कहा क्या, अच्छा बी बटा पी का क्या होगा, तो वो बोला कि कॉट थीटा रख दो। कॉट थीटा रख दिया और इसको गुना कर दो। क्या कर दो, गुना कर दो। यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा बी और गुना बी बटा पी। देखो बी से बी कैंसिल और पी से पी कैंसिल, तो कितना आ गया, एक आ गया। इससे एक और प्रूफ हो गया कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा बाबू, एक होगा सर। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा बाबू, एक बटा कॉट थीटा होगा सर। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा बाबू, एक बटा टेन थीटा होगा। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। देखो यहाँ पे अगर कॉस थीटा को इधर ही रखो और सेक थीटा को उधर भेज दो तो एक बटा सेक थीटा। अगर इसको करो तो साइन थीटा की इधर ही छोड़ दो तो कॉसेक थीटा, एक बटा कॉसेक थीटा। पाइथागोरस ने कहा कि अगर कर्ण का स्क्वायर करोगे, कर्ण का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो आएगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर
अब प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा, आधार का स्क्वायर आएगा, आधार का क्या आएगा, स्क्वायर। यानी कि एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसने बताए थे, पाइथागोरस, इसलिए इसके नियम को पाइथागोरस नियम, इस नियम को क्या कहते हैं, पाइथागोरस का नियम, क्योंकि पाइथागोरस हमने दिया था। अब देखो बाबू, अगर ये 3 हो रहा था और इसको 4 ले रहे थे तो ऑटोमेटिक अगर ई भुजा को नाप रहे थे ऐसे को तो 5 आ रहा था, क्या आ रहा था, 5 आ रहा। तो पाइथागोरस ने बताया कि 5 आ रहा है ना, देखो हमको सूत्र से, हमको फॉर्मूला से देख लो, पी का मान कितना लिया था 3 और बी का मान 4, तो कितना रहा, 3 3 9 16, कितना आ गया 25, इधर एच स्क्वायर था, तो एच बराबर कितना आ गया, √25। देखो बाबू स्क्वायर का हटाते हैं तो इधर प्लस माइनस आता है, लेकिन कोई भी भुजा की लंबाई माइनस में हो सकती है नहीं, इसलिए प्लस में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, प्लस में। तो देखो यहाँ बाबू प्लस 5 ही आ रहा है, पाइथागोरस ने कहा हमको सूत्र से देख लो, तो कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही नाप नाप कर देखा गया तो बात सही होगा, इसको मान्यता मिल गया, इसको मान्यता मिल गया, ये प्रूव करके भी बताए थे। इसी तरह बाबू 5 12, अगर इसको 5 रखो इसको 12 रखो तो ये ऑटोमेटिक 13 आ रहा। जब भी अगर पूर्णांक संख्या में आ जाए, देखो ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या और ये भी पूर्णांक संख्या, अगर तीनों पूर्णांक संख्या में आ जाए, क्या आ जाए, तीनों पूर्णांक संख्या में आ जाए, तो इसको कहते हैं ट्रिपलेट। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट, क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। इसका कुछ सेट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर याद करोगे, देते हैं, अगर बाबू 11 दे दिया, इस 60 दे दिया, तो कितना हुआ 61, अच्छा सर इस 60 दे दे तो तुरंत कर दे, अगर 11 इस यही 61 दे दिया तो कितना होगा, कैलकुलेशन तो करे पड़ेगा, लेकिन अगर याद रहेगा 11 60 61 होता है बाबू, तो कोई हट जा, कुछ का ध्यान रख सकते हो ना। इसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। पहले है बाबू 3 4 5, जो बड़ी भुजा होगी वो कर्ण का काम करेगी, जो बड़ी भुजा होगी कर्ण का। अच्छा बाबू कोई भी ट्रिपलेट का जितना से भी गुना कर दो, भाग कर दो, उसका भी ट्रिपलेट होगा, उसका भी ट्रिपलेट होगा। देखो इसको अगर 2 से गुना करें, कितना से, 2 से, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, सब में 2 से, ना कि एक में, और 5 दूनी 10, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। देखो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, देखो आएगा 10 का स्क्वायर, आना चाहिए 10 का स्क्वायर ना, देखो आएगा 6 चौको 36 और 64, कितना हुआ 100 हुआ, तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर आ गया ना। यानी कि जितना से भी गुना कर सकते हो। चलो हम कर देते हैं 5 से, तो 15 20 25, ये भी आज, चलो हम कर देते हैं 0.4 से, कितना से 0.4 से, तो 1.2 1.6 2 2.0 यानी कि 2, ये भी ट्रिपलेट है, क्या ट्रिपलेट है, ठीक है। इसलिए मल्टीपल वाला जो गुना करके के अपने कॉपी में लिखना, ठीक है ना, हम ऐसे लिख देते हैं कुछ का, तो क्या हो गया 3 4 5 हो गया, 5 12 13 7 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 20 21 29 9 40 41 11 60 61। ट्रिपलेट में देखना है ना कि जो बड़ी भुजा है, जो बड़ी भुजा है वो किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा, किसका, हाइपोटेनस का काम करेगा, यानी कि इसका जो भी बड़ी भुजा है वो किसका काम करेगा, इसका कर्ण का, किसका बाबू, कर्ण का। इस पे बेसिस हम कुछ सवालों को देखते हैं, हम कुछ सवाल जो प्रीवियस ईयर्स में जिस तरह का आया उसी सेम टू सेम सवाल को उठाते हैं, ठीक है। पहला सवाल पे चलते, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो sin थीटा बराबर क्या, देखो 15 cot थीटा बराबर 8, तो इधर क्या है गुना में, तो इधर क्या मिल जाएगा, भागा मिल जाएगा, यानी कि 8/15। तो cot थीटा बराबर क्या होता है
बी बटा पी यानी कि बी का मान 8 और पी का मान 15। तभी बताए ना बाबू 8 15 17, 8 15 17। जब ये 8 है 15 है तो क्या होगा 17, ट्रिपलेट आया ना कम में। और यही चीज तुम ऐसे कर दो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 8 64, 15 15 है 225। इसको जोड़ो कितना आ रहा है तो 289। इसका वर्गमूल निकालो कितना आ रहा है तो 17। इतना करके लिखिएगा तो तुम एग्जाम में नहीं पास कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकंड बचाया जाता है। अगर नहीं बचाओगे तो पूरा क्वेश्चन ना होगा। इसलिए कुछ चीजों का याद करना ही बहुत जरूरी है अगर एग्जाम निकालना है, ठीक है। इसलिए ट्रिपलेट को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। तो क्या होगा 8 15 17 के ट्रिपलेट से क्या हो गया 17 हो गया। तो बाबू साइन थीटा पूछ रहा है ना, कौन थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच। तो पी का मान 15 और एच का मान 17 हो गया आंसर। समझ कि यदि थीटा न्यून कोण है तो cos थीटा बराबर 15 बटा 17, यानी कि cos थीटा बी है तो कितना है एच है, ठीक है। ये ऊपर वाला बी है, देखो cos थीटा बराबर कितना है 15 बटा 17। तो ये बी है तो क्या है एच है। देखो बाबू अगर इसको थीटा मान रहे हो 90 डिग्री है तो तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में 90 कब्जा लिया तो कितना बचा, अभी दोनों का जोड़ के 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखना ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा कहा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो थीटा जिस भुजा से लगाना तो क्या कर लेता है बेस और कर्ण। तो बेस कितना है 15 या ये 15 है बाबू और ये 17 है। तो ये भुजा कौन सा होगा 15 ही 17 है, सबसे बड़ी भुजा 17 और 15 दे दिए बेस। तो ट्रिपलेट से क्या होगा 8 15 17 यानी कि 8 हो जाएगा। ये भुजा क्या होगा 8 हो जाएगा। अब पूछ दिया है cot 90 माइनस थीटा। देखो यहाँ cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे खड़ा रहो बाबू, अगर तुम यहाँ पे खड़ा हो मान लिया जाए, अभी मिटा देते हैं। अगर तुम यहाँ पे खड़ा हो तो इसके तुमको लंबाई कौन लगेगा, लंबा कौन दिखेगा, ये दिखेगा कि ये दिखेगा सर नेसेसरी है कि ये दिखेगा। अगर ऐसे ऐसे हम खड़ा रहे तो कौन लंबा दिखेगा, ये दिखेगा लंबा दिखेगा कि नहीं। तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलागा परपेंडिकुलर, कितना था 15 परपेंडिकुलर, और जिस भुजा से लगा हुआ क्या कहलाएगा बेस। और ये क्या हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ना बदलता, चाहे यहाँ पे रहो चाहे यहाँ पे रहो कोई दिक्कत नहीं। तो cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा ये होगा। तो cot 90 माइनस थीटा का क्या होता है b बटा p। तो इसमें बाबू b का मान कौन है, b का ये काम करेगा 8 और p का मान 15, तो 8 बटा 15। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। बोला यदि साइन 17 डिग्री बराबर x बटा वाई हो तो सेक 17 माइनस साइन 73 बराबर 12। अगर बाबू मान लिया जाए यहाँ पे 17 डिग्री, ये तो 90 डिग्री फिक्स है, मान लिया 17 डिग्री। तो इस ये तो 90 डिग्री फिक्स है, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री। जब b 90 डिग्री फिक्स हो गया तो a प्लस सी कितना आएगा 90 डिग्री। अगर c का मान 17 डिग्री है तो इसका मान कितना हो जाएगा 90 माइनस 17 यानी कि 73 डिग्री। कितना हो जाएगा 73 डिग्री, कोई दिक्कत। अगर साइन 17, अगर थीटा यहाँ लिया गया 17 डिग्री तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है p बटा h होता है। क्या होता है लंबटा कर्ण, यानी कि किसका काम करेगा p का, ये किसका काम करेगा h का। तो 17 डिग्री के हिसाब से तो p कौन है x यानी कि है इसके सामने वाली, और h कौन है ये यानी कि y। समझ में आ रहा है ना। तो इससे 17 देखो साइन 73 का दे यानी कि यहाँ, अब कि तुम यहाँ पे खड़ा हो, पहले यहाँ पे था अब तुम यहाँ पे चल जाओ। तो इसके सामने वाली क्या कहलाएगा ये परपेंडिकुलर, ये आधार। तो कैसे निकलेगा बाबू देखो
कर्ण के स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको निकालना है BC तो BC के स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब BC बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर है इधर रूट में, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो BC बराबर क्या होगा AC का मान y यानी कि y स्क्वायर माइनस AB का मान x स्क्वायर होगा ना। तो ये भुजा कितना आ गया, इस मन में चलना चाहिए, किस में है मन में चलना चाहिए, अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये मन में चलना चाहिए बाबू, ऐसे भी ना होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो क्या होता है हाइपोटेन्यूस y बटा आधार तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की क्या अंडर रूट, और फिर क्या साइन 73 पूछ रहा, तो साइन 73 निकाल देंगे। तो साइन 73 यानी कि ई वाला, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर है तो होता है क्या साइन वाला परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा हाइपोटेनस y। ठीक है, और इसी दोनों का अंतर पूछा, तो y बटा अंडर रूट x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के अंडर रूट बटा y। इसका एलसीएम लेंगे तो y रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ आ गया y स्क्वायर माइनस, देखो y तो कैंसिल, इसमें इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा रूट खत्म और माइनस माइनस प्लस दे देगा, तो y से y स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या ऊपर x स्क्वायर बटा y अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना।